नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल डी भारत न्यूज चैनल। नमस्ते, मोहम्मद रेहान के साथ इस वक्त हम मौजूद है जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के अरौल थाना क्षेत्र ग्राम रौगांव में, जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता है और जो गाँव ग्रामवासी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। किस तरह से यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, लोगों से यहाँ पर पहुंचेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जो यहाँ पर बक्सागढ़ जो है और जो तमाम जो मौजूद है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं समय संगीत कार्यक्रम का प्रोग्राम चल रहा है और हम यहाँ पर जो है लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम कराया जा रहा है, लोग यहाँ पर कितना उत्साहित है, कितना लोगों में जोश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ विनोद बाबू बौद्ध जो है शास्त्री वहाँ यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम जो रखा गया था जिसमें उन्होंने यहाँ पर कथा की है, उनसे किस तरीके से आपने आज यहाँ पर पहुँचे ग्राम रौगांव में, और आज आपने यहाँ पर 14 अप्रैल यानी कि अम्बेडकर जयंती में कथा कही है, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिला है? देखो, यहाँ तो पहली बात हम आज नए 3-4 वर्षों से आ रहे हैं। जिस दिन पहली बार यहाँ आया था मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद इस गांव में कोई बाबा साहब को जानते भी नहीं है। लेकिन आज 3 वर्षों के बाद में सुधार क्या हुआ है ये आज पब्लिक में फिर बता रही है। जिस दिन मैं पहली बार आया था 2021 में, तो मैंने 200 लोगों की भीड़ नहीं कर पाई थी। आज हजारों की संख्या में लोग बाबा साहब का प्रोग्राम देखने के आ रहे हैं और बाबा साहब की वाणी को सुनने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज हमारा समाज जाग चुका है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है। आप रहने वाले कहाँ के और क्या रीजन रहा जो आपने शास्त्री का जो है आपने करने का आपके मन में आया कि हम शास्त्री बने और लोगों को जो है जागरूक करने की कोशिश करें? देखिए, आप शास्त्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी हकीकत में, लेकिन मैंने एक दिन ये देखा कि जब नौकरी करने गया, गुलामी की जिंदगी जीना मुझे अच्छा नहीं लगा। नौकरी करने गया, एक आदमी ने कहा, ए इधर आ। मैंने कहा बस जा रहा हूँ। बोले कहाँ? मैंने घर जा रहा हूँ। वहाँ में चला आया, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद, कंप्यूटर पे बैठने के बाद कंप्यूटर छोड़ दिया, फिर अब कथावाचक बनेंगे। वहाँ पे आया, घर पे आया, गुरु किए नरेंद्र सिंह बौद्ध हमारे गुरुदेव हैं, संघ साकपाल कोठना गाँव पड़ता है उनका। आप खैर उस लायक नहीं रहे। आज आप इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय देना चाहेंगे सर अपने पिताजी को और अपनी माताजी को, क्योंकि हमारे किए हुए कार्य में मैंने शादी के बाद कथा सीखना शुरू किया तो हमारे माता पिता ने कभी उसमें उल्लंघन नहीं किया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कभी ये नहीं कहा कि तुम कथा में जा रहे हो, पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसा कुछ हुआ उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है, तो हमारे सबसे बड़ा श्रेय है हमारे माता पिता को। ग्राम रौगांव में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, कमेटी के द्वारा आपको क्या व्यवस्थाएं मिली हैं, किस तरीके से जो कमेटी के लोग हैं कितना सहयोग आपका करा है? कमेटी का सहयोग 101% रहा है, उसमें कोई कमी नहीं रही है। हर तरह से, चाहे वो समाज का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे व्यवस्था देखने का हो, चाहे कार्यक्रम करवाने का हो और चाहे किसी आने जाने का हो, किसी का किसी प्रकार कोई सम्मान हुआ है वो 100% के पार गया है, किसी को कोई शिकायत नहीं उससे है। कमेटी की तरफ से पूरा धन्यवाद हमारी तरफ से भी, और कामना करेंगे आने वाले समय में बाबा साहब की अनुकंपा बनी रहे और कमेटी को हमेशा बाबा साहब की धर्म देशनाओं में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता रहे और कमेटी हमेशा एकजुट बनी रहे, संगठित बनी रहे, संघर्ष करे और आगे बढ़ती रहे। आज आप लोगों के द्वारा ग्राम रौगांव में जो अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, क्या लगता है पिछले साल से कितना लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, कितनी उमंग है नए युवाओं को लेकर? पिछले साल से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले तो जो है जब पहली बार आप आए थे तो शायद लोगों को नहीं पसंद आया या लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस टाइम पर तो शायद 100% लोगों जो है विश्वास हुआ शास्त्री जी पे भी, और शायद जो है उस हिसाब से पब्लिक भी जो हिसाब से जुड़नी चाहिए उससे बढ़िया जुड़ी है। कहा जाता है कि जब 14 अप्रैल आता है तो तमाम जो है राजनीतिक पार्टी जो है मैदान में दिखाई देती है, जब अम्बेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल खत्म हो जाता है उसके बाद कोई पार्टी नजर क्यों नहीं आती, ऐसा सुनने में आया है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, जो सुनने को आया है बेशक सही है। जब 14 अप्रैल आता है तो बाबा साहब को लेकर सभी पार्टियां कूद पड़ती हैं, केवल वोट बैंक के लालच में। इसके बाद में पब्लिक के बीच में कोई भी आने को तैयार नहीं होता। सर, कमेटी के सदस्य माननीय कलेश्वर मास्टर साहब जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनका भी यहाँ पर काफ़ी योगदान रहा है और उन्होंने जो यहाँ पर कमेटी के लोग पहुँचे हुए थे लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया है, लगातार जिस तरीके से नए युवा जो है जो भूले भटके हुए थे उनको एक नई
राह पर चलने का तरीका सिखाया। हमारे मतलब एक तरीके से आप मानिए तो हमारे गुरु भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है भैया, हमारा ये विचार है कि हम अपने युवक बच्चों को उत्साहित करते रहें, ताकि हमारे देश का और हमारे संविधान का जो है सम्मान बना रहे और इस पर चलते रहें लोग, जिससे हमारा देश और संविधान की रक्षा होती है। आज का कार्यक्रम आपका कैसा रहा है? आज का कार्यक्रम आपका जो है बहुत अच्छा रहा। ये सब हमारे युवा बच्चों का जो है बहुत बड़ा सहयोग से संपन्न हुआ है। हमारे साथ मनोज पूर्व प्रधान जी हैं, वो रह चुके हैं और इस समय जो है मनोज बौद्ध के नाम पे जाने जाते हैं। उनका भी काफ़ी योगदान है इस कमेटी में। लगातार हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं, लोगों से देखा भी है किस तरीके से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सर कैसा रहा आज का ग्राम रौगांव का जो प्रोग्राम रहा है? लगातार इससे पहले भी प्रोग्राम रहा है और इससे मतलब जैसा अभी हमने देखा है कि इससे ज़्यादा पब्लिक कभी दिखाई नहीं दी है। इस बार जो है आपके मंच से सुबह से लेकर मंच पे अभी शाम को जो कार्यक्रम रहा है, उस पर काफ़ी जो नए युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबका यहाँ पर जो सहयोग भी देखने को मिला है। लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहूँगा। इस वर्ष जो हमारी कमेटी नवयुवक कमेटी थी, उसको बराबर बुजुर्गों द्वारा प्रोत्साहित किया गया और नवयुवक ने बहुत मेहनत की। अपने बहुजन समाज में जाकर के बहुजन समाज में घर घर जाकर के जगाने का काम किया, समझाने का काम किया। उसका रिजल्ट आपको सामने देखने को मिला। पिछली वर्ष की अपेक्षा आपकी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोगों में बाबा साहब के जन्मोत्सव के को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह था। मैं जो हमारी कमेटी है उसका नाम है अम्बेडकर सुधार समिति। अम्बेडकर सुधार समिति के नाम से जो हमारी कमेटी काम कर रही है, उसकी वजह से हमारे समाज में बहुत ज़्यादा सुधार दिखाई पड़ रहा है और बाबा साहब के संदेशों को घर घर जाके बताने का काम किया गया है और हमारे जो अन्य महापुरुष हैं उनको भी बताने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों में चेतना और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। कमेटी के में जो सदस्य मौजूद थे, क्या क्या उन लोगों के नाम हैं? हमारे जो बुजुर्ग पिता तुल्य श्री कैलेश्वर प्रसाद मास्टर साहब हैं, जिनकी प्रेरणा से सभी कमेटी हाँ जी, विश्वनाथ यादव जी जो इस समय वर्तमान में फौज में सेवारत हैं। इसके बाद ओम प्रकाश गौतम जी हैं। मैं मनोज कुमार, राम प्रकाश गौतम, सचिन कुमार जी, रेहान अली जी, पत्रकार मोहित कुमार कोटेदार, सुशील कुमार, रावेंद्र कुमार आदि हैं। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए डिजिटल दी भारत न्यूज़ चैनल मोहम्मद रेहान अली के साथ।